Hello friends, this is Ritu and welcome to Study More Knowledge। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करेंगे नवंबर 2012 का हिंदी सॉल्यूशन। तो ये पेपर फर्स्ट का हिंदी सॉल्यूशन है, लैंग्वेज फर्स्ट है और ये सबसे पहले पैराग्राफ दिया हुआ है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शंस हैं, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, केवल अनुशासित रखना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। तो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। यहाँ से पढ़ लेते हैं। वहाँ एक सज्जन ने बताया, गांव की बात हो रही है एक। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। मेरे मन में संशय उठने लगे थे, आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गाँव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन थर्ड में ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गाँव के लोगों का जो मकसद था वो था, गांव के लोग ये सामाजिक कार्य और शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था गांववासियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का मानना था आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर तरक्की नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, इसका मतलब इनके बिना तरक्की नहीं की जा सकती। थोड़ा सा चेंजेस करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? निर्णय और संचालन में तो इसमें होगा उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, क्योंकि गांव के बारे में बात हो रही है। और थर्ड ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की भूमिका है इसमें। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, निर्भरता से मतलब ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरत की वस्तु का उत्पादन स्वयं करें। तो मतलब उनके द्वारा ही ये संस्थान चलाए जाएंगे। जो भी इसमें डिसीजन लेने होंगे वो सब गांववासी ही करेंगे, ग्रामवासी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो अगर ऑप्शन हम देखें तो आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मीय, इन सभी में आत्म उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन जो परमात्मा है इसमें ये उपसर्ग नहीं, प्रत्यय लगा हुआ है, आत्मा। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें आत्म उपसर्ग नहीं है। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। तो इसका कारण होगा
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो मतलब एक बिल्कुल अलग एक विचित्र काम हो रहा है। लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकास केंद्र चल रहा है। इसका मतलब है इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। तो इस लाइन का ये मतलब हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन का इसमें करेक्ट होगा। शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। तो शताब्दी की बात करें तो इसमें संख्या आ रही है। शत मतलब होता है 100, तो 100 हो जाएगा। तो इस तरह का जो समास होता है जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। तो पैराग्राफ में देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है। गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता। तो ये शब्द हैं जिन पर उन्होंने बल दिया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन। कर्मठता, आत्मनिर्भरता, ये सही है। लेकिन जो गलत ऑप्शन है वो है अकर्मण्यता। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये है अनुशासित। तो अनुशासित एक विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगी शब्द का विलोम है। तो उपयोगी शब्द का विलोम होगा अनुपयोगी। जो उपयोगी नहीं होता उसको कहते हैं अनुपयोगी। तो नेक्स्ट, अब देखिए पैराग्राफ तो हो गया है। अब पोएम पर आधारित क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव है। तो इसमें देख लेते हैं पोएम किस पर आधारित है। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये चांदी की रेखा पोएम से ली गई हैं कुछ लाइनें और सुमित्रा नंदन पंत हैं इसके लेखक। तो इसमें काले बादल में रहती चांदी की रेखा का मतलब है विपत्तियों के बीच भी आशा की किरण दिखाई देती है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। काले बादल विपत्ति है और चांदी की रेखा का मतलब है इसमें आशा की किरण। काले बादल प्रतीक हैं। तो किसके प्रतीक हैं काले बादल? तो वो हैं जातिगत वैमनस्य के, मतलब तो जो जातिगत जो बैर है उसके ये प्रतीक हैं काले बादल। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। कैसे? श्लेष अलंकार होता है जिसमें एक शब्द एक बार यूज़ हुआ हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक से अधिक अर्थ हों उसके। तो इसमें श्लेष अलंकार है किसकी वजह से? जो चांदी की रेखा है इसके दो अर्थ हैं। एक तो है इसका मतलब बिजली और एक है आशा की किरण। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा इसमें जलज, क्योंकि जलज कमल का पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द होगा परतंत्रता।
तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? तो इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? इसमें जैसे ही हमने भी पोएम देखी है, इसमें क्या था, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो चांदी की रेखा का मतलब क्या था? आशा की किरण। तो आशा की किरण की इसने बात की है। को तो होगा ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन भी नहीं होंगे। तो आशा की किरण को देखने की कवि ने बात की है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो अब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब कर लेते हैं पेडागोजी बेस्ड। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि इसमें व्याकरण के नियम हमें देखने होते हैं, समझने होते हैं। तो ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग, तो जहाँ भी भाषा के प्रयोग की बात आए तो वहाँ होगा जीवन के विभिन्न संदर्भों में। जीवन के विभिन्न संदर्भों में आ जाएगा। जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं या मिलते जुलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो अनेक संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, तो इसका निहितार्थ ये है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिससे वो स्वयं ही भाषा अर्जित कर लें। उसके लिए उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें एनवायरनमेंट जैसा मिलेगा वो वही भाषा सीख लेंगे। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, तो नो डाउट इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जब भी भाषा सीखने सिखाने की बात हो तो भाषा के प्रयोग को ही हम प्रायोरिटी पर रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन होगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें भी बिल्कुल यही होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना ये ज़रूरी है भाषा शिक्षक के लिए। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दें, तो ये बिल्कुल नहीं है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें, हाँ तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। शिक्षक ये अपेक्षा करता है कि बच्चे बंधे बनाए जवाब ना दें, रटे रटाए उत्तर ना दें, कुछ अपनी ही क्रिएटिविटी उसमें डालें, अपने भी विचार उसमें डालें। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट होगा केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, तो ये सब क्या है? तो ये हैं भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। भाषा सीखने सिखाने में हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रश्न पूछने से भाषा सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, और ये सब आकलन के तरीके हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होगा?
इसमें होगा बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो होगा नहीं, सदैव प्रयोग नहीं होगा और ना ही वर्जित होगा इसका प्रयोग, और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो अनुभव के आधार पर ऑप्शंस को, जो भी अनुभव के आधार पर जो ऑप्शन दिया होता है भाषा शिक्षण के उसमें संदर्भ में, वो उसमें हम अनुभव को प्रायोरिटी पर रखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चों का पूरा लेखा जोखा रहता है, सारे क्रियाकलाप रहते हैं, तो उसके ज़रिए उनकी क्रमिक प्रगति का हम पता लगा सकते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? पाठ्य पुस्तकें साधन है भाषा सीखने का। उसके ज़रिए हमें मटेरियल मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है। बच्चे की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो सबसे प्रभावी तरीका होगा नो डाउट प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। फोर्थ ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। लास्ट क्वेश्चन है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। तो पत्र पत्रिकाएं क्या है भाषा सीखने में? ये हैं एक साधक। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।